मैनीफोल्ड गेज और कंपाउंड गेज में क्या डिफरेंस है, उसके अंदर दोनों में अंतर क्या है, उस दोनों को यूज कैसे करते हैं और बेहतर तरीके से हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकें और उसकी टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकली नॉलेज को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं एज ए थ्योरी के हिसाब से कि ये जो कंपाउंड गेज है और ये जो मैनीफोल्ड गेज है या जो भी ये हम एयर कंडीशनिंग में जो प्रेशर गेज को जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये किस गेज के अंतर्गत यानी मैकेनिकली किस गेज के अंतर्गत, ये थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करके रखे हैं। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आप सभी इस टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट क्लास में कि हमारा जो एयर कंडीशनिंग में जो हम ज़्यादातर हम टेक्नीशियन मैनीफोल्ड गेज और कंपाउंड गेज को इस्तेमाल करते हैं, ये मैकेनिकली किस लिस्ट में आता है। तो हमारा जो प्रेशर गेज होता है, ये जो प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज की प्रकार है। सबसे पहला प्रेशर गेज की जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार की हैं और ये जो प्रेशर गेज है किसके अंतर्गत हमारा मैनीफोल्ड गेज और कंपाउंड गेज आता है, ये हमें मैकेनिकली जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी इंटरव्यू में जब जाते हैं कहीं विदेश जाने के लिए या कोई भी क्लाइंट्स के सामने जब हम इंटरव्यू लेते हैं, तो उस विषय में हमारा क्लाइंट्स या हमारे इंटरव्यू के जो भी ऑफिसर हैं वो ये पूछते हैं कि चलिए बताइए कि कंपाउंड गेज किस प्रेशर गेज के अंतर्गत आता है मैकेनिकली। तो फिर हम उस टाइम में हमारे पास बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा होता है। चलिए हम इस क्लास के माध्यम से जानने की प्रयास करेंगे कि हमारा मैनीफोल्ड गेज और कंपाउंड गेज किस प्रेशर गेज के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की प्रयास करेंगे, गेजेस मैकेनिकली इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइप्स हैं और उसके ऊपर अगर हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन आज का हमारा वीडियो है मैनीफोल्ड गेज जो एयर कंडीशनिंग में यूज करते हैं और कंपाउंड गेज, उसके ऊपर आज की हमारी वीडियो है और हम आज उस पर बात करने की और समझने की और समझाने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पुनः वापस से बताना चाहते हैं कि प्रेशर गेज की प्रकार कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बॉन्ड ट्यूब प्रेशर गेज, दूसरा आता है डायोफार्मा प्रेशर गेज, तीसरा आता है कैप्सूल गेज, चौथा आता है एब्सोल्यूट प्रेशर गेज, पांचवा आता है डिफरेंशियल प्रेशर गेज, छठा आता है बिलो प्रेशर गेज, सातवां आता है मोनोमीटर प्रेशर गेज, आठवां आता है पिजोन प्रेशर गेज। ये हमारे प्रेशर गेज की प्रकारें हैं, इतनी प्रकारें हैं। अब इसमें से कौन से गेज के अंदर हमारा जो कंपाउंड गेज है, हमारा जो ये कंपाउंड गेज है, ये कंपाउंड गेज है, इस कंपाउंड गेज और ये हमारा मैनीफोल्ड गेज है, ये हमारा मैनीफोल्ड गेज है और ये हमारा कंपाउंड गेज है। ये दोनों गेज किस प्रेशर गेज के अंतर्गत आता है। तो ये जो दोनों प्रेशर गेज है, हमारा कैप्सूल प्रेशर गेज के अंतर्गत हमारा मैनीफोल्ड और कंपाउंड प्रेशर गेज आता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कहीं भी इंटरव्यू में अगर ये पूछा जाए कि मैनीफोल्ड गेज और प्रेशर गेज मैकेनिकली बताइए कि किस प्रेशर गेज के अंतर्गत आता है, तो कैप्सूल प्रेशर गेज के अंतर्गत आता है, कैप्सूल प्रेशर गेज के अंतर्गत आता है जो हमारा मैनीफोल्ड और प्रेशर गेज है। इसके बाद हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि चलिए हमारा मुख्य टॉपिक ही यही था कि मैनीफोल्ड गेज और प्रेशर गेज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है और कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए ये जो है हमारा कंपाउंड गेज है, ठीक है। ये कंपाउंड गेज हमारा इसकी जो लिमिटेशन है, इसका PSI जो लिमिटेशन है उसके आधार पे इसके कलर जो चेंज होते हैं। जो प्रेशर कम रेंज के होते हैं, कम प्रेशर रेंज के होते हैं, वो इसकी जो कलर है वो ब्लू होती है और जो ज़्यादा हाई प्रेशर की होती है यानी ज़्यादा रीडिंग्स के जो प्रेशर गेज कंपाउंड गेज होते हैं वो रेड कलर की होती है, ये रेड कलर की कवर होती है। तो ये कंपाउंड गेज आपको बाज़ार में या आपको टेक्निकल देखने को मिलता होगा कि ये जो कंपाउंड गेज है, गेज तो दोनों सेम दिखती होगी लेकिन इसकी जो पीछे की कवर एक ब्लू दिखती है और एक भी इसमें दो टाइप्स के जो होते हैं, एक ब्लू होती है वो लो प्रेशर के लिए होती है और एक रेड कलर की जो होती है कंपाउंड गेज वो हाई प्रेशर यानी उसमें हाई रेंज की
जो मीटर्स होते हैं, हाई रेंज के जो रीडिंग होते हैं वो उस पर लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें अभी ये कहते हैं उसको वैक्यूम कहते हैं। तो ये कंपाउंड गेज में दो मिश्रित गेजेस हैं, एक वैक्यूम और एक प्रेशर। और इसके अंदर हमारे जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं एयर कंडीशनिंग में, जिस तरह R22, 134, 410, तो इस तरीके के इसमें कई गैस के रीडिंग है, इसमें हम ले सकते हैं या देख सकते हैं और इसमें अपने मशीन का प्रेशर जांच सकते हैं। इस सारे यानी कंपाउंड यानी सबको मिलाकर, यानी सारे हमारे गैस के जो प्रेशर हैं, जितने भी रेफ्रिजरेंट हमारे एयर कंडीशनिंग में है, उस सबको मिलाकर वो एक कंपाउंड बनाया है। इसके आधार पे हम इसको कंपाउंड गेज कहते हैं। अब इसके अंदर जो रहती है ये कंपाउंड गेज है, इसकी हम एक आकार बना के बताते हैं। ये हमारा गेज है, ओके, ये नीचे की पॉइंट्स है और ये हमारा इसके अंदर यहाँ से ये देखिए ये शून्य है, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये 800। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो प्रेशर, ये जो गेज के अंदर जो नंबर्स होते हैं, ये जो गेज के नंबर्स जो होते हैं, ये जो गेट्स के नंबर्स होते हैं, ये जो बाहर वाली बड़ी वाली जो नंबर्स रहती है वो PSI में रहती है। आप इसमें देखेंगे नीचे लिखा रहता है PSI। एटलीस्ट कैसा है कि हमारे इंडिया में हम लोग ज़्यादातर पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच में ही हम अपने प्रेशर को मापते हैं और अपने गेज के माध्यम से अपने प्रेशर को नापते हैं PSI में। तो ये जो बाहर वाली जो बड़ी लाइन रहती है ये PSI रहती है। PSI का फुल फॉर्म होता है पाउंड क्या होता है? पाउंड फोर्स मतलब बहाव पर स्क्वायर इंच, ठीक है। फिर इसके अंदर छोटे छोटे जो हमारे पॉइंट्स रहते हैं, ये 100 है तो 10 पॉइंट्स के रहते हैं। फिर यहाँ से ये 10 पॉइंट के रहते हैं, तो 10 पॉइंट के ऐसे पॉइंट्स बने रहते हैं। फिर इसके अंदर फिर 5 पॉइंट यानी 5 पॉइंट्स रहते हैं। फिर इसके अंदर 5 पॉइंट रहते हैं। तो इस तरीके की ये हमारा जो प्रेशर गेज है, हमारा जो कंपाउंड गेज है, इस तरीके की उसकी चित्र के हिसाब से बनावट रहती है और ये उसका डिस्प्ले रहता है। इसके अंदर भी आप देखेंगे कि कंपाउंड गेज का मतलब होता है कि ये तो हो गई बाहर वाली प्रेशर की, और यहाँ से 30 PSI रहता है वैक्यूम के लिए। अगर किसी गेज को हम वैक्यूम में इस्तेमाल करते हैं तो जो ये कांटा है, ये सुई है, ये सुई जो यहाँ रहती है 0 पे रहती है, ये सुई, तो जब वैक्यूम होता है तो ये सुई माइनस की तरफ यानी बैक साइड की तरफ आएगी, तो हम उसको वैक्यूम में काउंट करते हैं, हम वैक्यूम में नापते हैं। और जो सुई प्लस की तरफ जाएगी यानी इस तरफ जाएगी वो हम प्रेशर हम उस इक्विपमेंट्स का या उस सिस्टम का हम प्रेशर नापते हैं। तो ये हमारे कंपाउंड गेज के अंदर। उसके बाद इसके बीच में बहुत सारे जो हमारे रेफ्रिजरेंट हैं, बहुत सारे उसमें रेफ्रिजरेंट हमारे जो हैं, जो हर तरीके के हैं, 400, 410 हो गए, R32 हो गया, ठीक है। इसमें और भी देखिए, इसमें लिखा है 410, R32, R22, ओके, और इसके अंदर लिखा हुआ है 134। तो ऐसे कंपाउंड्स जो गेज होते हैं उसके अंदर जो हमारे किस रेफ्रिजरेंट यानी कई रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को नापने के लिए कंबाइंड यानी मिलाकर बनाया जो रहता है उसको हम कंपाउंड गेज कहते हैं। अब चलते हैं हम इसको यूज कैसे करते हैं, हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए इसमें 2 लाइन्स है, एक तो सामने आपका डिस्प्ले है, सारी इसमें डिस्प्ले है, दूसरा नीचे का एक पॉइंट से, एक इधर पॉइंट से, एक इधर पॉइंट से और एक वाल है। अब इसके अंदर हम चार्जिंग लाइन हम इसके अंदर
ये जो है चार्जिंग लाइन है, ये आपकी चार्जिंग लाइन है, ये कंप्लीट चार्जिंग लाइन है। एक चार्जिंग लाइन जो ये है हमारी, हम इसके डाउन साइड में हम इसको टाइट करेंगे, ये डाउन साइड में हम इसको टाइट करेंगे, ओके। दूसरी चार्जिंग लाइन हम लेंगे। कंपाउंड गेज को इस्तेमाल कैसे करते हैं किसी एयर कंडीशनिंग के यूनिट में, दूसरी वाली जो पॉइंट्स है, ये जो दूसरी वाली पॉइंट्स है, इसको हम दूसरी तरफ कनेक्ट करते हैं। अब ये कंपाउंड गेज के अंदर 2 पॉइंट्स लगे थे, 2 पॉइंट्स में 2 चार्जिंग लाइन लग गए, एक साइड हैंडल है, ओके। अब ये जो दूसरा वाला जो लाइन्स है, ये जो एक लाइन है, जो ये एक लाइन मशीन के अंदर सक्शन लाइन में हो या डिस्चार्ज लाइन में हो, जिसमें आपको चेक करना है, सक्शन लाइन में चेक करना हो, सक्शन लाइन का अगर प्रेशर आपको चेक करना हो या डिस्चार्ज लाइन का आपका प्रेशर चेक करना हो। अब ये हमारी है यूनिट, है, मान लीजिए ये है यूनिट के अंदर 2 लाइन है, एक है डिस्चार्ज और एक है सक्शन, 2 लाइन है। हमें सक्शन में जो हम चेक करेंगे, सक्शन लाइन में अगर हम लगाएंगे तो मशीन की बैक प्रेशर यानी मशीन का बैक प्रेशर यानी बैक प्रेशर का प्रेशर को काउंट करेंगे, और डिस्चार्ज लाइन में अगर हम इस लाइन को लगाएंगे तो हम मशीन का डिस्चार्ज प्रेशर को काउंट करेंगे कि हमारा मशीन का डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, यानी हाई प्रेशर कितना है, और सक्शन लाइन में लगाएंगे तो सिस्टम का सक्शन प्रेशर कितना है। तो हम इसको, ये कंपाउंड गेज को, फिर एक लाइन को हम ये सक्शन लाइन में कनेक्ट कर दिए। सपोज मान लीजिए इस मशीन के अंदर हमको गैस चार्जिंग करना है, तो हम इस एक लाइन को, कंपाउंड गेज की जो लाइन 2 लाइन है, उसकी एक लाइन को हम सक्शन लाइन में कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी लाइन जो है, ये कंपाउंड गेज को मैं यहाँ रखता हूँ, ये कनेक्ट कर दिया। और ये जो दूसरी वाली लाइन है, इसको हमारा जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है या रेफ्रिजरेंट हमारा केन है, जो हम केन यूज करते हैं या रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, ये दूसरी वाली लाइन हम रेफ्रिजरेंट लाइन में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम इस वाल को खोल देंगे, फिर हम इस वाल को जैसे ओपन करेंगे तो हमारा रेफ्रिजरेंट इस लाइन से, ये जो लाइन है, रेड वाली जो लाइन है, इस लाइन से हमारी रेफ्रिजरेंट जाएगी ये मशीन के अंदर, और मशीन के अंदर जब जाएगी तो हमारा ये जो प्रेशर का जो घड़ी है, जो कांटा है, ये सुई है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी हमको दर्शाएगा कि हम सिस्टम में कितने फोर्स से हम प्रेशर को, हम गैस को छोड़ रहे हैं मशीन में। और जब हम इस वाल को बंद करेंगे तो फिर हमारा उस सिस्टम का, इस मशीन के सिस्टम का हमारा बैक प्रेशर अगर हम चेक कर रहे हैं तो हम बैक प्रेशर यानी मशीन का सक्शन प्रेशर हमको इस पर रीडिंग बताएगा कि हमारे यूनिट का सक्शन प्रेशर कितना है। और इस तरीके से हम अपने मशीन का गैस चार्जिंग करते हैं या उसका प्रेशर फीडबैक नापते हैं या उस फीडबैक को चेक करते हैं कि मशीन का कितना फीडबैक है। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड गेज को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 2 चार्जिंग लाइन की ज़रूरत होती है इस कंपाउंड गेज को इस्तेमाल करने के लिए, देखिए। और दूसरा ये वाल है, और तीसरा हम इसी तरीके से सपोज दैट हमको डिस्चार्ज लाइन का अगर स्टैंडिंग प्रेशर या बैक डिस्चार्ज प्रेशर अगर हमें चेक करना है तो फिर हम इसी कंपाउंड गेज को हम डिस्चार्ज लाइन में कनेक्ट करेंगे, और इस कंडीशन में हमको रेफ्रिजरेंट डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, जस्ट हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये गेज रीडिंग बताना शुरू कर देगा और हमें ये बताएगा कि इस मशीन का डिस्चार्ज प्रेशर कितना है। ये हो गया हमारे कंपाउंड गेज का इस्तेमाल। आगे हम फिर बताते हैं कि मैनीफोल्ड गेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये मैनीफोल्ड गेज इस प्रकार का ये बना होता है, और इसके अंदर जो होते हैं, ये मैनीफोल्ड गेज के अंदर 2 वाल्स रहते हैं, 2 गेज रहते हैं। एक हाई प्रेशर के गेज रहते हैं, एक लो प्रेशर के गेज रहते हैं। एक गेज के अंदर जो होता है वो हाई प्रेशर यानी सिस्टम का हाई प्रेशर काउंट किया जाता है, और दूसरा होता है जो सिस्टम का लो प्रेशर चेक किया जाता है, लो प्रेशर काउंट किया जाता है। इस वाल के अंदर इस मैनीफोल्ड गेज के अंदर 2 वाल रहते हैं, और एक हाई प्रेशर का वाल रहता है जो हैंडल रहता है, और दूसरा लो प्रेशर का वाल रहता है। और इसके नीचे मैनीफोल्ड गेज के नीचे देखिए 3 पॉइंट्स रहते हैं, तीन पॉइंट्स रहते हैं। और इसके अंदर एक ये हमारा लिक्विड
ग्लास रहता है जो रेफ्रिजरेंट को देखता है कि रेफ्रिजरेंट का कलर क्या है और उसका लिक्विड है या वेपर है। तो इस तरीके से मैनीफोल्ड गेज। चार्जिंग लाइन लेंगे, फर्स्ट चार्जिंग लाइन लेंगे डिस्चार्ज लाइन की। पहली जो चार्जिंग लाइन लेंगे हम, ये जो डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज जो लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन के अंदर हम पहली जो चार्जिंग लाइन है हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और ये जो इसकी हैंडल है, ये जो हुक है, इसको आप कहीं मशीन के अंदर आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं, इस तरीके से लटका सकते हैं, इस तरीके से। तो हम थोड़ा सा इसको नज़दीक से दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो एक चार्जिंग लाइन है, ये एक जो हाई प्रेशर की है, जो इसके अंदर ये जो मैनीफोल्ड प्रेशर गेज है, इसके अंदर ये वाल्व्स के अंदर ये एक लग जाएगा। ये एक हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फिर हम दूसरी वाली चार्जिंग लाइन है, ये जो एक दूसरी वाली चार्जिंग लाइन है, इसको हमने ब्लू वाली रहनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ये येलो वाली है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, इसको लगा सकते हैं, बता सकते हैं हम। तो दूसरी वाली जो चार्जिंग लाइन है, ये जो लो प्रेशर की जो पॉइंट है, इसके अंदर हम इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो दो हमने टाइट कर दिया मैनीफोल्ड गेज में, एक हाई प्रेशर के लाइन में, एक लो प्रेशर के लाइन में। अब दूसरा, अब एक बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन में हम एक और चार्जिंग लाइन लेंगे, एक और चार्जिंग लाइन लेंगे हम बीच वाली प्रेशर में। बीच वाली लाइन में हम एक और चार्जिंग लाइन को कनेक्ट कर देंगे। यह हमारी मैनीफोल्ड गेज की तीन चार्जिंग लाइन, और तीनों चार्जिंग लाइन के ये 3 पॉइंट्स, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स। अब हमें इसमें करना क्या है, जब हम मैनीफोल्ड गेज को जब ज़्यादातर ये मैनीफोल्ड गेज जो VRV सिस्टम है, बड़े बड़े HVAC के अंदर जो सिस्टम है, उसमें ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब VRV सिस्टम हो, जब HVAC सिस्टम है, जो मशीन DX सिस्टम में चलती हो, डायरेक्ट एक्सपेंशन वाल्व पे जो चलती है सिस्टम, उसके अंदर हमें उस यूनिट को काम करने के लिए हमें उसके लिए मैनीफोल्ड गेज की ही ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज जब उस मशीन का जब हम काम करते हैं तो हमें दोनों प्रेशर को काउंट करना होता है, एट ए वन टाइम में देखना ज़रूरी होता है। तो उस जगह पे ज़्यादातर हम जितने भी HVAC के DX सिस्टम का DX सिस्टम का जो यूनिट होता है, वहाँ पे ज़्यादातर हम मैनीफोल्ड गेज का ही हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल DX सिस्टम है, हमारा VRV सिस्टम है, VRF सिस्टम है। तो ऐसे यूनिट्स के अंदर जब आप काम करने जाएंगे, जब ऐसे यूनिट्स के अंदर जब टेक्नीशियन काम करते हैं और गैस चार्जिंग करते हैं या गैस से रिलेटेड कोई भी उस इक्विपमेंट्स में, उस सिस्टम में जब काम करते हैं, तो मैनीफोल्ड गेज का ही इस्तेमाल करते हैं और इसी सिस्टम से ही काम होता है। बिकॉज हम मैनीफोल्ड से ही हमारे डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, लिक्विड लाइन या किसी भी लाइंस के ऊपर अगर प्रेशर अगर चेक करना हो, तो इस तरीके का हमारा मैनीफोल्ड गेज रहेगा, तभी हम उसको चेक कर पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो बेसिकली टेक्निकली इसको यूज कैसे होगा, ये हमारा हो गया 3 लाइन कंप्लीट हो गया और 3 लाइन यहाँ की निकली हुई है। ओके, ये 3 लाइन हमारी निकली हुई है, ये बीच वाली लाइन है, ये 3 लाइन निकली हुई है। अब हम एक सपोज मान लीजिए एक छोटा सा स्प्लिट AC या रूम एयर कंडीशनिंग के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये समझ लीजिए कि AC है, AC का आउटडोर है और ये इसका इंडोर है। इसमें हमें इंडोर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारी सिस्टम है हमें आउटडोर के अंदर ही। बेसिकली जो रेफ्रिजरेट जो मशीन की जो रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होती है, उसके जो वाल्व्स होते हैं वो आउटडोर के पास ही होते हैं। दो वाल्व्स होते हैं, एक सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है और एक सक्शन लाइन होता है, जो मैंने पीछे भी बताया। इसके अंदर वाल्व्स रहते हैं, ठीक है, ऐसे वाल्व्स रहते हैं, 2 वाल्व्स रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक डिस्चार्ज लाइन है, इसके अंदर भी एक पिन रहेगा और सक्शन लाइन है, उसके अंदर भी एक पिन लाइन रहेगी। तो हमारा जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन की ये हमारी चार्जिंग लाइन है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन में कनेक्ट हो जाएगी पिन होल में। और ये हमारी जो सक्शन लाइन की लाइन है, ये सक्शन लाइन की लाइन है, ये सक्शन लाइन में कनेक्ट हो जाएगी। ये 2 लाइन में कनेक्ट हो गया, डिस्चार्ज वाला डिस्चार्ज में कनेक्ट हो गया, सक्शन वाला सक्शन में कनेक्ट हो गया। और ये जो बीच की लाइन है, जो बीच की ब्लैक वाली लाइन है, ये जो बीच की लाइन है, ये आपका जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है या केन है, उसके अंदर ये कनेक्ट होगा, इसको उसके अंदर ये कनेक्ट होगा। इसके अंदर कनेक्ट हो जाने के बाद जब हम रेफ्रिजरेंट चालू करते हैं, फिलअप करते हैं, तो हमारा जो ये ग्लास है यहाँ पे, ये हमें ग्लास बताता है कि आप जो रेफ्रिजरेंट सिस्टम में डाल रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं कि वेपर डाल रहे हैं। तो यहाँ से इसके कलर्स और उसके लिक्विड भी आपको इस ग्लास से, मैनीफोल्ड गेज में ये जो ग्लास इसके माध्यम से दिखता है। फिर हम इस गेज को जब खोलते हैं, इस जब वाल्व को खोलते हैं,
तो हमारा फिर गैस फिलअप होता है। जब गैस फिलअप होता है तो हमारा ये जो गेज है, ये गेज की रीडिंग हमें बताती है कि हमारा गैस किस फ्लो से जाता है और फिर हमारा जो सिस्टम का सक्शन प्रेशर है यानी लो प्रेशर है कितना है। और साथ साथ में जब गैस हम फिलअप करते हैं तो जब सक्शन प्रेशर बढ़ता है तो डिस्चार्ज प्रेशर भी बढ़ता है, तो हमारे साथ साथ में हमें डिस्चार्ज प्रेशर का भी काउंटिंग मिलता है, हमें रीडिंग मिलता है इसके अंदर कि जब हम गैस उसमें डाल रहे हैं तो हमारे मशीन का डिस्चार्ज प्रेशर कितना हो रहा है और सक्शन प्रेशर कितना हो रहा है। और प्लस जो हम सिलेंडर से जो रेफ्रिजरेंट हम मशीन में सिस्टम में डाल रहे हैं वो लिक्विड डाल रहे हैं कि वेपर डाल रहे हैं, किस तरीके का डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनीफोल्ड गेज में बहुत आसानी से रीडिंग हो जाती है, डिस्चार्ज लाइन की, सिस्टम की लो प्रेशर की और हाई प्रेशर की। और साथ साथ में हम रेफ्रिजरेंट को डाल रहे हैं तो किस तरीके से डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, बाकायदा पूरा कम्प्लीटली हमें इस ग्लास के माध्यम से, हमें ये जो ग्लास है इस ग्लास के माध्यम से हमें दिखता है। तो बेसिकली हमारे एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट में या एयर कंडीशनिंग टेक्निकल स्किल में ज़्यादातर हमें मैनीफोल्ड गेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमें एट ए वन टाइम में सिस्टम का सारा प्रेशर बड़े अच्छा से कैलकुलेट होता है, समझ में आता है और फिर हम अच्छे से काम कर पाते हैं और फिर हम उस सिस्टम को अच्छे से गैस चार्ज करते हैं या गैस रिफ़िल करते हैं या काम भी सावधानीपूर्वक होता है। तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि शॉर्टकट ना करें, आप मैनीफोल्ड गेज का सिस्टम का के साथ आप मशीन का काम करें। तो ये हमारी मैनीफोल्ड गेज का यूजेस का बारे में हमने बताया और जो इसकी टेक्निकली डिटेल जो हमने पीछे क्लास में बताया, ये सारी टेक्निकल डिटेल सेम होती है इसके ऊपर, लेकिन यूजेस अलग अलग तरीके से होता है और उसकी यूजेस का मतलब क्या होता है वो हमने बताने का आपको प्रयास किया।